पाकिस्तान के तवानाई के शोबे से एक ऐसी खबर आई है जिसे सिर्फ एक नई गैस की दरियाफ्त कहना काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने सिंध के ज़िला सजावल के सरानी ब्लॉक में डॉल्फिन X1 कुएं से गैस और कंडेंसेट दरियाफ्त किया है। लेकिन इस खबर की सबसे बड़ी बात गैस की मौजूदा मकदार नहीं, बल्कि असल खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक नई हाइड्रोकार्बन फील्ड खोल दी है। डॉल्फिन X1 को 17 अप्रैल 2026 को ड्रिलिंग शुरू की गई यहाँ पर, और ये कुआं 3850 मीटर गहराई तक पहुंचा है। टेस्टिंग के दौरान तकरीबन 942 मिलियन मकब फिट रोजाना गैस हासिल हुई और गैस का मेयार भी तकरीबन 1000 BTU फी मकब फिट बताया गया है। लेकिन यहाँ एक हकीकत को भी समझना ज़रूरी है, ये मकदार पाकिस्तान की कौमी गैस की ज़रूरत के मुकाबले में बहुत ही कम है। यानी ये दरियाफ्त फौरी तौर पर पाकिस्तान की गैस की कमी ख़त्म नहीं करेगी। तो फिर सवाल यहाँ पर यह है कि इस प्रोजेक्ट को इतना अहम क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के लोअर इंडस बेसन में जुरासिक दौर की चल्तान फॉर्मेशन से पहली हाइड्रोकार्बन दरियाफ्त है। आसान अल्फाज में पाकिस्तान ने एक ऐसी रॉक फॉर्मेशन में हाइड्रोकार्बन तलाश कर लिया है जिसे पहले इस इलाके में साबित शुदा पेट्रोलियम जखीरे के तौर पर नहीं देखा जाता था। ये कुएं की कामयाबी से कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। अगर मजीद तहकीक और नए कुएं साबित कर दें कि यही ज़खीरा वसी इलाके में फैला हुआ है, तो सजावल का ये दलदली इलाका मुस्तकबिल में एक नए गैस प्रोडक्शन जोन में तब्दील हो सकता है। और इससे भी बड़ी बात, ये इलाका मुमकिन तौर पर समंदर तक फैल सकता है। यानी डॉल्फिन X1 सिर्फ गैस नहीं लाया, इसने पाकिस्तान के लिए नई तलाश का रास्ता भी खोला है। लेकिन यहाँ पर एक एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। PPL के इब्तदाई नताइज के मुताबिक ज़ख़ीरा टाइट नौयत का है। इसका मतलब यह है कि चट्टान में कुदरती तौर पर फ्लूइड्स के बहाव का पोटेंशियल महदूद हो सकता है। इसलिए आज की गैस फ्लो रेट को मुस्तकबिल की मुस्तकिल पैदावार समझना कबल अज़ वक्त होगा। कंडेंसेट की सूरत हाल भी अभी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। इब्तदाई टेस्ट कंडेंसेट 94 बैरल रोज़ाना तक आया है, फिर 24 घंटों में 46 बैरल रोज़ाना रह गया है, और तेज़ाबी अमल के बाद अब दोबारा कंडेंसेट नहीं मिला। यानी कंडेंसेट मौजूदगी का इशारा ज़रूर है, लेकिन मुस्तकिल पैदावार अभी साबित नहीं हुई है। अब यहाँ पर असल इम्तिहान शुरू होता है। PPL को यह देखना होगा कि ज़ख़ीरा कितने बड़े रकबे पर फैला हुआ है, गैस कितनी देर तक मुस्तकिल रफ्तार से निकल सकती है, टाइट ज़ख़ीरे को पैदावार के काबिल बनाने के लिए किस किस्म की टेक्नोलॉजी दरकार होगी, और सबसे अहम सवाल, क्या इस दरियाफ्त को कमर्शियल वेंचर में तब्दील करना इकनॉमिकल तौर पर फ़ायदेमंद होगा या नहीं। इसके लिए मजीद तकनीकी जायजे और मुमकिन तौर पर अप्रेजल कुएँ दरकार होंगे। फिलहाल PPL ने अप्रेजल कुओं की तादाद, मकाम या शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। ये फ़र्क बहुत अहम है। पाकिस्तान के लिए इस खबर का एक और पहलू भी अहम है। मुल्क की मकामी गैस पैदावार मुसलसल दबाव में, पुरानी गैस फील्ड्स की पैदावार कम हो रही है और LNG इंपोर्ट पर इन्हिसार बरकरार है। अब ऐसे में अगर सजावल में चल्तान फॉर्मेशन वाकई एक बड़े पैदावारी ज़ख़ीरे में तब्दील होती है, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के LNG इंपोर्ट बिल पर भी एक बड़ा मुस्बत असर पड़ सकता है। पाकिस्तान को ऐसे नए ज़खायर चाहिए जो पुरानी फील्ड्स की गिरती पैदावार को बदल सकें, इंपोर्टेड गैस की ज़रूरत कम कर सकें और मुल्क के तवानाई के बिल पर दबाव को वाज़े तौर पर कम कर सकें। डॉल्फिन X1 ने दरवाज़ा खोल दिया है। अब देखना यह है कि इस दरवाजे के पीछे कितनी गैस हम हासिल कर पाते हैं, और फिर इस जैसे खैर कितने दरियाफ्त होते हैं। ये कितना आसान होगा या फिर इसमें कितने चैलेंजेस हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर गौहर रहमान साहब, कंसल्टेंट जियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये PPL की इस वक्त कितनी बड़ी कामयाबी है। बज़ाहिर इससे कोई बहुत बड़ी मकदार में गैस नहीं निकल रही, लेकिन हाइड्रोकार्बन यहाँ पर मौजूद है, और अब ये इस तरह के कितने ज़खायर पाकिस्तान को इस वक्त दरकार होंगे, कितनी हौसला अफजा खबर है? जी बिल्कुल, जियोलॉजी और जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नोन से अननोन की तरफ जाने का सफर है, और जो आपको चीज़ें नोन होती जाती है तो आप अननोन को बेहतर एक्सप्लोर करने लगते हैं। अब ये जो इस जो कामयाबी की लोकेशन है, ये फ्रंटियर लोकेशन है। इनको हम कहते हैं कि जो हम अपने नॉन कंफर्ट जोन से निकल के एक नेक्स्ट लेवल की तरफ और नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे छोटा होना ज़ख़ीरे का या बड़ा होना इम्पोर्टेंट नहीं है। चिल्टन लाइमस्टोन के पहले तो उसका रिजर्वायर होना बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि एक प्रूव हो गया इसमें कि चिल्टन एक रिजर्वायर हो सकता है। न सिर्फ इसका ऑन शोर के ऊपर, ऑफ शोर के ऊपर इम्प्लीकेशन है, यानी साउथ की तरफ, बल्कि इसकी और शोर भी इम्प्लीकेशन है, क्योंकि बहुत सारे कुएँ हम शलो यानी डूंगन लाइमस्टोन के लेवल तक हम उनको करके छोड़ देते हैं। हमें ये नहीं एक्सपेक्टेशन कि चिल्टन में भी रिजर्वायर हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग जो हमारे ऑन शोर के ऊपर जो वेल्स हैं, उनको हम री एंटर कर सकते हैं दोबारा, और हम चिल्टन को टारगेट ले सकते हैं। दूसरा इधर से प्रूव होता है कि न सिर्फ ये जो मार्सी एरिया है, ये पोटेंशियल इसका सामने आया, बल्कि आपका जो इंडस फैन का एरिया है ऑफ शोर में, ये एक बहुत बड़ी लीड है। आप इसको यूं लीजिए
कि जो हम बेबी स्टेप्स लेके अपने ऑफशोर की तरफ जाएंगे तो हमें समंदर के अंदर के मामला की समझ होगी, क्योंकि हम नॉन से अननोन की तरफ मूव कर रहे होंगे। और हम कब से ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो मुंबई हाई है वो प्रोड्यूस कर रही है, पाकिस्तान नहीं प्रोड्यूस कर रहा। उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क नॉलेज के गैप का होता है। जब आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन और जमीन के नीचे का मॉडल समझ आ जाता है तो आप उसी को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं और मजीद कामयाबियां मिलती हैं। तो ये एक जिसको आप कह सकते हैं कि ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग हो सकता है, ये एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है और पीपीएल की बड़ी कामयाबी है और हमें उसको सराहना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।